साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथ दे उड़ाए। नमस्कार साथियों, मैं श्याम सुंदर देव पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल SSDP मैथ गुरुकुल में। आज मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए व्यूह चैप्टर से उसका इंट्रोडक्शन और उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके आया हूँ डिफिनीशन के साथ। तो आइए जानते हैं व्यूह के बारे में। मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों को एक आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित करना ही व्यूह कहलाता है। जी हाँ, संख्याओं को या फलनों को हम एक आयताकार आयत के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को हम व्यूह कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं एग्जाम्पल ABCDEF, ये जो कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, इसको इस प्रकार से ब्रैकेट बना के हम आयताकार का मतलब कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, आयताकार आकृति में दिखे और उसी के बीच में व्यूहों को प्रस्तुत करना होता है। ये भी आयताकार आकृति है। इस ब्रैकेट के अंदर हम इनके अवयवों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिए हैं। इस व्यवस्था का नाम ही व्यूह है। संख्याओं या फलनों को एक आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित करना व्यूह कहलाता है। अब आइए चलते हैं व्यूह के अवयवों के बारे में जानते हैं कि व्यूह के अवयव क्या होते हैं। आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित इन संख्याओं या फलनों को व्यूह के अवयव कहते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ABCDEF या दूसरे व्यूह में 1 2 3 4 5 6, ये इसके अवयव कहलाते हैं। ये सभी अवयव हैं। व्यूह की प्रस्तुति, अब व्यूह को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए उसको ध्यान दीजिए। किसी व्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं, कैपिटल लेटर में। व्यूह A, व्यूह B, जिस व्यूह को लिखना हो उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। अब अगले क्रम में आइए जानते हैं व्यूह की पंक्तियां और स्तंभ क्या होते हैं। किसे कहते हैं पंक्तियां और किसे कहते हैं स्तंभ। व्यूह में क्षैतिज रेखाएं व्यूह की पंक्तियां कहलाती हैं तथा ऊर्ध्व रेखाएं व्यूह के स्तंभ कहलाते हैं। पंक्तियां अर्थात रोज एंड स्तंभ मतलब कॉलम। ये क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्व रेखाएं क्रमशः पंक्तियां और स्तंभ कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल व्यूह A में ABCDEF ये क्षैतिज पंक्तियों में लिखे गए हैं और ACEBDF ये ऊर्ध्व पंक्तियों में लिखे गए हैं। उसी प्रकार आप व्यूह B में ध्यान दीजिए, 1 2 3 ये पहली पंक्ति हो गई, 4 5 6 ये दूसरी पंक्ति हो गई। उसी प्रकार 1 4 पहला स्तंभ, 2 5 दूसरा स्तंभ, 3 6 तीसरा स्तंभ। जमीन के समानांतर रेखाओं को हम क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं और ऊर्ध्व रेखाएं जो खड़ी रेखाएं हैं स्तंभ के आकार में, खंभे के आकार में, उसे हम स्तंभ बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो व्यूह A में 3 पंक्तियां हैं तथा 2 स्तंभ हैं और व्यूह B में 2 पंक्तियां हैं एवं 3 स्तंभ हैं। 3 पंक्तियां 1 2 3 और स्तंभ 1 2 स्तंभ। उसी प्रकार व्यूह B में 2 पंक्तियां हैं, 1 2 और 3 स्तंभ हैं, 1 2 3। अब आइए जानते हैं व्यूह की कोट किसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, व्यूह की कोट। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि M पंक्तियों तथा N स्तंभों। जी हाँ, मतलब कि पंक्तियों की संख्या M हो तथा स्तंभों की संख्या N हो तो M पंक्तियों तथा N स्तंभों वाले किसी व्यूह को M क्रॉस N कोटि का व्यूह कहते हैं। अतः व्यूह A 3 क्रॉस 2 का व्यूह है और व्यूह B एक 2 क्रॉस 3 कोटि का व्यूह है। इस प्रकार व्यूह A में 3 क्रॉस 2 अर्थात 6 अवयव हो गए और व्यूह B में 2 क्रॉस 3 अर्थात 6 अवयव हो गए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्यूह A में 3 पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 और 2 स्तंभ हैं, 1 2, तो इसको हम 3 क्रॉस 2 लिख सकते हैं।
तो ये आव्यूह ए 3x2 का आव्यूह है और आव्यूह बी 2x3 कोटि का आव्यूह है। इस प्रकार आव्यूह ए में 6 और आव्यूह बी में भी 6 अवयव हैं। अब ये जानते हैं कि आव्यूह का व्यापक रूप क्या होता है, मतलब आव्यूह को किस रूप में हम लिखते हैं। तो m×n क्रम के आव्यूह का व्यापक रूप इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। आव्यूह ए इक्वल टू, इसको हम बड़े ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखेंगे A11 A12 A13 डैश डैश A1j A1n, अर्थात ये पहली पंक्ति चल रही है जिसके अवयव हैं A11 A12 A13 A1j से लेकर A1n तक। अब दूसरी पंक्ति यहाँ प्रारंभ होती है A21 A22 A23 से लेकर A2j और अंत में A2n तक। उसी प्रकार यहाँ पर आईवीं पंक्ति प्रारंभ हो जाती है AI1 AI2 AI3 से लेकर AIj और इस प्रकार AIn तक। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यमवीं पंक्ति प्रारंभ होती है। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तीसरी चौथी पाँचवीं से लेकर ये आईवीं पंक्ति है जिसमें आपको आई दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार कई पंक्तियों की संख्या में आगे बढ़ते हुए अंत में यमवीं पंक्ति हमने लिया है। तो AM1 AM2 AM3 से लेकर AMj और अंत में AMn हो गया। अर्थात आप यहाँ देख रहे हैं जो A11 लिखा है ये हमें बता रहा है कि पहली पंक्ति एवं पहला स्तंभ है। जो A12 लिखा है ये बता रहा है कि पहली ही पंक्ति है परंतु ये दूसरा स्तंभ का अवयव है। इसी प्रकार ये जो A13 आप देख रहे हैं ये पहली पंक्ति है परंतु यह तीसरा स्तंभ है। इसी प्रकार ये जो A1j लिखा है ये पहली पंक्ति और जेवें स्तंभ में स्थित है। और ये जो A1n आपके सामने लिखा है ये पहली ही पंक्ति चल रही है परंतु यनवां स्तंभ है। जी हाँ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ और ये ये जेवां स्तंभ है। और इसी प्रकार आगे बढ़ती हुई ये nवां स्तंभ है। इसी प्रकार से बीच में आईवीं पंक्ति लेते हैं तो भी हम जितनी भी पंक्तियाँ लेंगे पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे। जैसे हमने पहली पंक्ति लिया तो A1 और पहला स्तंभ है तो स्तंभ भी 1, पंक्ति भी पहली स्तंभ भी पहला तो A11 हो गया। अगर पंक्ति दूसरी हो और स्तंभ पहला हो तो A21 हो जाएगा। इसी प्रकार बीच में कोई हम अवयव ले लेते हैं जैसे A23। A23 हमें ये बता रहा है कि ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ अर्थात ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है। अब आप समझ गए होंगे कि इसकी जो कोटि होगी वो m×n होगी, क्योंकि इसमें कुल m पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 आईवीं पंक्ति आ गई और अंत में यमवीं पंक्ति है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं इसमें n स्तंभ हैं, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, इस प्रकार से जेवां स्तंभ, इसी प्रकार से यनवां स्तंभ। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी m×n हो जाएगी। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी मेरे द्वारा बताया जा रहा है आव्यूह के बारे में आपके समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में न आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो के नीचे कहीं न कहीं आपको कमेंट बॉक्स दिख जाएगा, आप उसमें अपनी समस्याओं को टाइप करके हम तक पहुंचा सकते हैं। हम भरसक प्रयास करेंगे आपके समस्याओं का समाधान हो। इसे प्रतीकात्मक रूप में हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आव्यूह A इक्वल टू ब्रैकेट में AIj। अब AIj क्या है? A है अवयव, I क्या है? आईवीं पंक्ति है, J क्या है? जेवां स्तंभ है। अर्थात आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ में जो अवयव स्थित है उसका नाम है AIj। अब हम I और J के विभिन्न मानों को रखकर यहाँ से विभिन्न पंक्तियों और स्तंभों का अवयव ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पर पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है। अर्थात इस आव्यूह की कोटि m×n है। I belongs to 1 to m between and j belongs to from 1 to n where I and j belongs to n। I और j दोनों नेचुरल नंबर हैं। अब आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई आव्यूह दे दिया, आव्यूह A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इस आव्यूह में पूछ रहा है कि कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं,
कितने अवयव हैं एवं इस अवयव की कोटि क्या है, एवं बताइए कि A21, A23, A12, A11 इत्यादि इन सब का मान क्या होगा। तो इसके सॉल्यूशन पर आइए चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन कि अगर पंक्तियां कितनी हैं, तो पंक्तियां हम यहाँ से काउंट कर लेंगे। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, अर्थात पंक्तियों की संख्या 2 है। अब यहाँ पर स्तंभ पूछ रहा है, तो ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है, अर्थात स्तंभों की संख्या यहाँ पर 3 है। अब अवयव कितने हैं, तो m क्रॉस n कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या m इंटू n होती है, अर्थात 2 गुणे 3 बराबर 6। 6 अवयव हैं, यहाँ गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब कोटि क्या है, तो m पंक्तियाँ हैं, 1 2 2 पंक्तियाँ हैं और n स्तंभ है, अर्थात 1 2 3 स्तंभ हैं, तो इसकी जो कोट हो जाएगी 2 क्रॉस 3 हो जाएगी। तो कोट इक्वल टू 2 क्रॉस 3। अब A21 का मान निकालें। A21 हमें ये बता रहा है कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव क्या होगा। A21 पहले पंक्ति आती है, बाद में स्तंभ, तो A21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यहाँ हम देख सकते हैं कि दूसरी पंक्ति 4 और पहला स्तंभ, तो ये 4 अवयव है। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव 4 है। इसी प्रकार हम यहाँ A12 के बारे में चर्चा करें, ज्ञात करें A12 क्या है। A12 हमें ये बता रहा है कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति आप देख रहे हैं 1 2 3 लिखा है और दूसरे स्तंभ में 2 लिखा है सबसे ऊपर, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो अवयव है वो 2 है। अब A23 की चर्चा करते हैं। A23 देखते हैं क्या है। A23 में ये बता रहा है कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो A23 दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, तो दूसरी पंक्ति में 4 5 6 अवयव लिखे हैं, ये दूसरी पंक्ति है, परंतु तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ में 6 लिखा है, अर्थात A23 में A23 का अवयव 6 है। अब A11 देखते हैं। A11 क्या है। A11 हमें ये बता रहा है कि पंक्ति भी पहली, स्तंभ भी पहला, तो पंक्ति पहली 1 है और स्तंभ पहला भी 1 है। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ में 1 लिखा है, अर्थात यहाँ पर A11 का अवयव 1 है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें ये समझाने का प्रयास है कि अवयव दिया हो तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। जैसे कोई क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 8 यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो हम जानते हैं कि m पंक्तियाँ हों और n स्तंभ हों, तो इस आव्यूह की कोट m क्रॉस n होती है तथा अवयव mn होते हैं, अर्थात 8 अवयव हैं, तो mn इक्वल टू 8 दिया है जी, mn इक्वल टू 8, अर्थात गुणा करने पर m का n में 8 आना चाहिए। तो इसकी जो संभव कोटियाँ होंगी इस प्रकार होंगी 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 एवं 8 इंटू 1। 1 8 8, 2 चौके 8, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, अर्थात 8 अवयव को हम इन 4 प्रकार से लिख सकते हैं, तो जिनकी संभव कोटियाँ 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2 और 8 क्रॉस 1 होंगी। अतः कुल 4 संभव कोटियाँ हैं। आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो इसे और लोगों तक शेयर करें ताकि सबको इससे लाभ पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और टेक्निकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।